नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज खेल जगत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कोरोना काल में कुछ ज्यादा अच्छी खबर सुनने के लिए नहीं मिल रही है, कुछ ज्यादा अच्छी खबर नहीं आ रही है और इसी बीच खेल जगत से भी एक बहुत बड़ी दुखद खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत के महान एथलीट, भारत के महान धावक मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, उनका कल देर रात 11:30 बजे निधन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, एक महीने से कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद कल यानी कि 18 जून को उनका देर रात 11:30 बजे निधन हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है। इससे पहले रविवार को उनकी पत्नी और भारत की फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर का भी निधन हो गया था। वो भी कोरोना पॉजिटिव थी, जिसके कारण उनकी भी डेथ हो गई थी। परिवार के एक प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के करीब एक महीने बाद 91 वर्षीय महान धावक का निधन हो गया है। 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन और साथ ही 1960 के ओलंपियन ने चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल अपनी आखिरी सांसें ली। मिल्खा सिंह 20 मई को कोरोना वायरस की चपेट में आए थे। उनके पारिवारिक रसोइये को कोरोना हो गया था, जिसके बाद मिल्खा और उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इसके बाद उन्हें 24 मई को एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। उन्हें 30 मई को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई थी। इसके बाद 3 जून को ऑक्सीजन स्तर में गिरावट के बाद उन्हें PGMIER के नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन में भर्ती करवाया गया। गुरुवार को उनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। उनकी हालत शुक्रवार शाम को ज्यादा खराब हो गई थी और बुखार के साथ ऑक्सीजन भी कम हो गई थी। हालांकि गुरुवार की शाम से पहले उनकी हालत स्थिर हो गई थी। बताएं, अगर हम उनके परिवार में उनके बेटे गोल्फर जीव मिल्खा सिंह है और साथ ही उनकी 3 बेटियां भी हैं। मिल्खा सिंह एशियन गेम्स के 4 बार के स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल विजेता रह चुके हैं। 4 बार के एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा ने 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हालांकि 1960 के रोम ओलंपिक में था, जिसमें वे 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। उन्होंने 1956 और 1964 ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया था। पद्मश्री पिता पुत्र की पहली जोड़ी। जी हाँ दोस्तों, जीव मिल्खा सिंह को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा चुका है। ऐसे में मिल्खा सिंह और उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह देश के ऐसे इकलौते पिता पुत्र की जोड़ी है जिन्हें खेल उपलब्धियों के लिए पद्मश्री मिला है। अगर हम मिल्खा सिंह के बेटे जीव मिल्खा सिंह की बात करें तो जीव मिल्खा सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने गोल्फर है। जीव ने 2 बार एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट जीता है। उन्होंने साल 2006 और 2008 में यह उपलब्धि हासिल की थी। 2 बार इस खिताब को जीतने वाले जीव भारत के एकमात्र गोल्फर है। वह यूरोपियन टूर, जापान टूर और एशियन टूर में भी खिताब जीत चुके हैं। अगर हम आपको बताएं कि आखिर मिल्खा सिंह को ये फ्लाइंग सिख का जो नाम है ये किसने दिया, तो फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर इस धावक को दुनिया के हर कोने से प्यार और समर्थन मिला। मिल्खा सिंह का जन्म अविभाजित भारत यानी कि पाकिस्तान में हुआ, लेकिन वह आज़ादी के बाद हिंदुस्तान आ गए थे। मिल्खा सिंह की प्रतिभा और रफ्तार का यह जलवा था कि उन्हें फ्लाइंग सिख का खिताब तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फील्ड मार्शल आयूब खान ने दिया था। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि मिल्खा सिंह की संघर्ष पर एक फिल्म बन चुकी है। महान धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर भाग मिल्खा भाग नाम से फिल्म भी बनी है। मिल्खा सिंह ने कभी भी हार नहीं मानी। हालांकि मिल्खा सिंह ने ये जरूर कहा था कि इस फिल्म में उनकी संघर्ष की कहानी उतनी नहीं दिखाई गई है जितनी कि उन्होंने असलियत में झेली है। रोम ओलंपिक 1960 में काश पीछे मुड़कर ना देखा होता। जब भी मिल्खा सिंह का जिक्र होता है तो रोम ओलंपिक्स में उनके पदक से चूकने का जिक्र जरूर होगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था
कि मेरी आदत थी कि मैं हर दौड़ में एक दफ़ा पीछे ज़रूर मुड़कर देखता था। रोम ओलंपिक में दौड़ बहुत नज़दीकी थी और मैंने ज़बरदस्त ढंग से शुरुआत की थी। हालांकि मैंने एक दफ़ा पीछे मुड़कर देखा और शायद यहीं मैं चूक गया। इस दौड़ में कांस्य पदक विजेता यानी कि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का समय 45.5 सेकंड था और वहीं मिल्खा सिंह ने ये दौड़ 45.6 सेकंड में पूरी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि भारत ने ऐसा महान खिलाड़ी खो दिया जिनके जीवन से उदीयमान खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। मोदी ने ट्वीट किया, मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है जिनका असंख्य भारतीयों के हृदय में विशेष स्थान था। अपने प्रेरक व्यक्तित्व से वे लाखों के चहेते थे। मैं उनके निधन से आहत हूँ। उन्होंने आगे लिखा, मैंने कुछ दिन पहले ही मिल्खा सिंह जी से बात की थी। मुझे नहीं पता था कि यह हमारी आखिरी बात होगी। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के एक ऐसे महान एथलीट का कल निधन हो गया है। साथ ही भारत के इतिहास में उन जैसा एथलीट ना तो आज तक कहीं हो पाया है और लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, जैसा कि मिल्खा सिंह का भी ये सपना रहा है कि वो अपने जीवन में एक ओलंपिक मेडल देख पाए, लेकिन उनके जीवन में तो ये उनका जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत के इतिहास में मिल्खा सिंह जैसा एक और धावक पैदा हो और भारत के लिए ओलंपिक मेडल जरूर जीते। साथ ही ऐसी बड़ी खबर के बाद हमारी उनके परिवार के साथ संवेदनाएं हैं और हम भी बहुत भाग्यवश है कि हमें भी भारत के इतिहास में एक ऐसे धावक को देखने का मौका मिला जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स और साथ ही 1960 ओलंपिक्स, रोम ओलंपिक्स में चौथे स्थान पर रहे थे। साथ ही उन्होंने 2 और ओलंपिक्स में भारत का नेतृत्व किया था। तो हम ऐसे महान धावक, ऐसे महान एथलीट मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबर। तो ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स जानने के लिए आप सब जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आपकी बैठक के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।